पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात लंदन से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं और किसी तमहीद के बगैर सीधा उनकी तरफ चलते हैं। यासिर अरफात साहब, हम तो सुन रहे थे पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच आप बन रहे हैं, आप असिस्टेंट कोच बन रहे हैं, मिक्की आर्थर डायरेक्टर क्रिकेट होंगे, वो तो डायरेक्टर क्रिकेट होंगे जो खबरें आ रही हैं, लेकिन आपकी जगह मॉर्नी मॉर्कल ने ले लिया, ये हुआ क्या है? मेरे से बेहतर तो आप बता सकते हैं कि हुआ क्या है, मगर मैं भी हैरान हूँ, मैं भी परेशान हूँ, ये हुआ क्या? जी अच्छा, जितनी मेरी देखिए, अब तो ये चीज़ ऑफिशियली तो नहीं कह सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी नहीं हुई, मगर काफ़ी हद तक, क्योंकि कल कोचेस अराइव कर रहे हैं जिसमें आई थिंक ग्रेट ब्रैडबर्न और एंड्रू पटिक जो हैं वो आ रहे हैं, मोर्कल बिजी हैं। अब मैं ये बात चलो कर सकता हूँ। देखिए, मेरी मिकी आर्थर से मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझसे खुद ही इंग्लैंड में रब्ता किया और मेरी उनके साथ जो मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने मुझे वाज़ेह तौर पर कहा था कि जो मैं टीम बना रहा हूँ, सिटी साहब ने क्योंकि उनको फुली हैंड दिया हुआ था कि आप अपनी टीम बनाएं, और उसमें फिर उन्होंने मेरा नाम मुंतखब किया और मुझे उन्होंने कहा कि मैं आपका नाम फॉरवर्ड करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एज अ बॉलिंग कोच। वहाँ तक बात ठीक रही। फिर बीच में ये हुआ कि 3-4 हफ्ते बीच में डिले हो गया क्योंकि PSL हो रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसमें मसरूफ़ था, जिसकी वजह से मुझे कोई अपडेट नहीं मिली। शुक्र है अल्लाह का। देखें, जितना मुझे लोग बता रहे थे, मीडिया में लोग बात कर रहे थे, बल्कि जिस तरह आपने भी कहा कि असिस्टेंट कोच या उनकी गैर मौजूदगी में मेरी ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी उनसे जो बात हुई थी वो बॉलिंग कोच की, तो मैं खुद हैरान था थोड़ा, मगर इसी वजह से मैंने देखिए फिर शुक्र है कि मैंने अपने जो जॉब है मेरी यहाँ पे, मैं कॉलेज में यहाँ कोचिंग करता हूँ, वहाँ पे उनको मैंने शुक्र है मैंने रिज़ाइन नहीं किया था। मैंने वहाँ पे उनको इन्फॉर्म किया था और उन्होंने बल्कि मुझे कहा भी था कि आप हमें जल्दी बताएं क्योंकि हम आपकी रिप्लेसमेंट लेना चाहते हैं। मगर पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, और कल बल्कि 2-3 दिन पहले ये खबर ब्रेक हुई और पता चला कि मॉर्नी मॉर्कल को लेकर आ रहे हैं। मुझे वैसे असल में 2-3 हफ्ते पहले बता दिया गया था और 2 रीज़न बताई थी उसमें एक रीज़न ये बताई थी कि उनको एक एक्सपीरियंस कोच चाहिए और साथ उनको जो कोई थोड़ा बहुत बजट का इशू था। मगर थोड़ी मुझे हैरानगी इस वजह से भी हुई कि जब उन्होंने एक्सपीरियंस की बात की, फिर सर्कुलेट हो रहा था एलन डोनाल्ड का नाम, बैटिंग में इयन बेल और नील मैकेंजी का नाम चल रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, अगर वो एक्सपीरियंस और उनका नाम है, वो पिछले 10-15 साल से कोचिंग की फील्ड में, तो मैंने कहा ठीक है वो मतलब। मगर जब ये मॉर्नी मॉर्कल का नाम आया, आप देखिए मैं 2019 में सरे के साथ कोचिंग कर रहा था, उस वक्त तक 2019-20 तक मॉर्नी मॉर्कल खुद प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे थे। तो जो एक्सपीरियंस की बात, आई डोंट नो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे कहा है या मिक्की की अपनी चॉइस है कि उनको एक्सपीरियंस बंदा चाहिए था, तो मॉर्नी मॉर्कल को अगर आप देखें, उनका मेरे ख्याल से 1.5-2 साल का ही एक्सपीरियंस है कोचिंग का। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब्दुल रहमान जो कि मुल्तान सुल्तान के असिस्टेंट कोच हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके पास बड़ा तजुर्बा है, उनको अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में हेड कोच बनाता है। अब वो गालिबन सुना है ए टीम के साथ जिम्बाब्वे जा रहे हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये कह रहा है कि जी हम अपने लोकल बॉयज़ को जो है वो इस एक्सपीरियंस की जो है वो भट्टी में झोंकना चाहते हैं, तो वाई नॉट फिर आप, और फिर आपने जो अभी बात की है कि जनाब एक्सपीरियंस की अगर आप बात करें तो गालिबन नामीबिया के साथ मॉर्नी मॉर्कल रहे हैं वर्ल्ड कप में, लेकिन आपको हाल ही में जो है वो इंग्लैंड से सर्टिफिकेट भी मिला है कोचिंग का, तो क्या ये आपके लिए सारी चीज़ें हैरान को नहीं है? और आपने कहा कि जब आपको 2 हफ्ते पहले बता दिया गया था कि नहीं जी, इन 2 वजूहात की बिना पर हम आपके साथ काम नहीं कर रहे, एक तजुर्बा, दूसरा बजट, तो ये तो क्या आपने उनको कहा था कि जी इतने बजट में मैं काम नहीं कर सकता? देखिए उसके बाद फिर कोई बात ही नहीं हुई ना। मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने नाम मेरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेजा था तो थोड़ी सी जो है ना, वैसे तो ये कहते हैं कि बड़ा प्रोफेशनल और मेरिट पे काम होगा और इस तरह की चीज़ें होती हैं, एक फ़ोन उठाकर बंदा फ़ोन ही करके पूछ लेता है कि आप, क्योंकि देखिए मैं खुद पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान में सारी क्रिकेट खेला हूँ, और जो क्रिकेट बोर्ड में लोग हैं वो मेरे रीजन से ही इनका ताल्लुक है, जितने भी लोग हैं मुझे इन साइड आउट जानते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं दुनिया के ऐसे कोने में कि मेरा नंबर ट्रेस वो नहीं कर सकते, वो एक बात ही कर लेते, पूछ ही लेते मेरे से कि आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं। तो मैंने तो मिकी आर्थर के कहने पर यहाँ पर अपनी जो चलती हुई जॉब पे मैंने उनको नोटिस दे दिया था कि मुझे जाना पड़ेगा, मुझे मूव होना पड़ेगा। मगर ऑब्वियसली हैरानगी तो इन द सेंस हुई कि मॉर्नी मॉर्कल जो खुद आए हैं, जिनकी अपना एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, 2-3 चीज़ें ऑब्वियसली चाहिए होती हैं अभी किसी भी, आपकी कोचिंग क्वालिफिकेशन, आपका कोचिंग का एक्सपीरियंस, आप कितने अरसे से आप कोचिंग कर रहे हैं, और फिर ऑब्वियसली अगर कोई क्रिकेट खेला भी हुआ खुद तो वो एक एडिट आपकी कह सकते हैं आप। मगर मैं खुद हैरान हूँ। मगर अगेन देखिए मैं अब रिलैक्सड हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे काफ़ी मुझे इस तरह था कि मुझे फैमिली को छोड़ना था, मुझे मूव करने का काफ़ी मेरे जहन में चीज़ बैठी हुई थी। मगर जब से ये चीज़ ऑफिशियली हो गई है तो मैं थोड़ा सा
सा रिलैक्स हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ फैमिली और यहाँ पे काम कर रहा हूँ यहाँ पर तवज्जो दे सकूँ। ठीक है यासिर, लेकिन मेरी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि यार बड़े एजाज़ की बात है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ और इससे पहले भी मैं पाकिस्तान क्रिकेट में अपने एक्सपीरियंस को लेकर जाना चाहता था और आपने कहा कि मुख्तलिफ़ काउंटीज़ के साथ मेरा काम करने का तजुर्बा है। हम जब क्वालिफाइड कोच की बात करते हैं तो मैंने कोर्सेस किए हुए हैं और मैं चाहूँगा कि ये तजुर्बा पाकिस्तान क्रिकेट में लेकर जाऊँ। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें हुई हैं, आपके वालिद साहब जो हैं वो पिंडी में रहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के या पाकिस्तान की सियासत के अहम फ़ैसलों पर दस्तखत जो है वो दारुल हुकूमत से ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी रूट्स जो हैं वो हैं तो जुड़वा शहरों इस्लामाबाद पिंडी में, लेकिन आपके पास बड़े नंबर नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो 2 एक एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि आपका इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ तकरीबन माहिदा हो गया था, वो नहीं हुआ, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप आ रहे थे, नहीं आए। देखिए सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे एंड करता हूँ और बताता हूँ कि जब मेरे कदम वहाँ नहीं लिखे, उन जगहों पे जाने के नहीं लिखे, तो मैं नहीं जाऊँगा। अगर लिखे नहीं, ये तो आपकी कसर नफ्सी है, ये तो आपकी कसर नफ्सी है, कोशिश तो इंसान करता है। जी बिल्कुल। देखिए मिकी से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका प्लान और आपका फ्यूचर, आप किस तरीके से आप जाएंगे। मैंने उनको ये एक चीज़ कही थी, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अगर बॉलिंग कोच हूँ तो मेरी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं होंगे, मेरा ये फ़र्ज है कि मैं जो अंडर 19 के फास्ट बॉलर्स हैं या ऑलराउंडर्स हैं या जो कि ए के या शाहीन के बॉलर्स हैं, मेरी थ्रू आउट द ईयर उनके लिए प्लानिंग होनी चाहिए। समर में उनके लिए क्या प्लान्स होंगे, ए टूर्स भी होंगे, अरेंज होंगे। फर्स्ट क्लास में मैं जाके मैंने जो आपको पहले कहा ना कि मैं शिफ्ट करने का मेरा प्लान था, वो यही था कि मैं वहां जाके रहकर काम करना चाह रहा था, क्योंकि जब आप कोई कमिटमेंट लेते हैं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आपको कोई इदारा आपको हायर करता है तो आपकी होली सोली आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप अपना पूरा टाइम उनको देते हैं। मेरा एक और ये सवाल यहाँ पर होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि जो कोचिंग स्टाफ ये जो लेकर आ रहे हैं, उनकी एक्सपीरियंस, उनकी क्वालिफिकेशन को भी साइड पे रख लें, क्या वो लोग वहां पे मूव होंगे, शिफ्ट होंगे, ये आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट देखेंगे, आपकी जूनियर क्रिकेट देखेंगे, ये चीजें देखेंगे या नहीं देखेंगे। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप इन लोगों के साथ जब उठते बैठते हैं तो ये एक सवाल बनता है कि आप जो ये हायर कर रहे हैं लोग, तो ये क्या मतलब वहाँ पे फुली टाइम अवेलेबल होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो मिकी आर्थर का भी है कि वो डार्बीशायर को छोड़कर नहीं आना चाहते और पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को लुक आफ्टर करना चाहते हैं। और अब्दुल रज़ाक साहब कुछ दिन पहले हमारे साथ शो में मौजूद थे, वो कहने लगे यार हमारे क्रिकेटर्स के बारे में एक आम तासुर ये है कि ये दोस्ती यारियाँ निभाते हैं, पसंद नापसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो गैर मुल्की कोचेज़ हैं ये भी यही काम करते हैं। और अभी इस हवाले से मिकी आर्थर ने जो लोगों को अपने साथ ऑन बोर्ड लिया है वो सारे लोग जो हैं उनके कुर्बतदार हैं या उनके करीबी लोग हैं या उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ मिकी आर्थर ने क्रिकेट शुरू की। ठीक है, बिल्कुल आपने कहा 2 तो साउथ अफ्रीकन हो गए और उसमें एक न्यूजीलैंड के, वो उनके साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं। देखिए अगर तो देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम है और जिस तरह अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का एक मकाम है दुनिया में, और आपके पास जब आप अपनी पाकिस्तान टीम के लिए अगर कोचेज लेकर आते हैं तो मैंने कहा मुझे सरप्राइज भी और मैं थोड़ा हंसा भी कि यार अगर आप जूनियर लेवल पे अगर आप इन लोगों को लेकर आते तो मुझे कोई इशू नहीं था। आप देखिए बांग्लादेश की टीम अभी पिछले दिनों आपको आपके घर में आके अंडर 19 की हरा कर चली गई है, ठीक है। उनकी कोचिंग स्टाफ अगर आप देखिए, स्टुअर्ट लॉ उनके हेड कोच हैं, वसीम जाफर इंडिया के जो उनके बैटिंग कोच हैं, और आप उनकी जो सीनियर टीम की अगर आप बात करें, रंगना हैरत, हथुरा सिंह और एलन डोनाल्ड, इतने बड़े बड़े नाम उनकी बांग्लादेश की। जब आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये जो बजट की मैंने शुरू में बात की ना, ये आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये कोई आपकी फ्रेंचाइज या कोई रीजन की टीम नहीं है कि जब आप अच्छे लोग, क्वालिफाइड लोग लाते हुए आप ये चीज ध्यान में रखेंगे कि बजट का कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर रिजल्ट भी फिर आपके पास इसी तरह आएंगे। चलें यासिर, उम्मीद करते हैं कि जो तजुर्बा आपके पास है और जो चीज़ें आप करना चाहते हैं यहाँ ना सही कहीं और आपके इस तजुर्बे से हम मुस्तफ़ीद हों। फ़िलहाल आप हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद रहेंगे लंदन से।